सहायक बिशप रांची महाधर्म प्रांत और आज के मुख्य अनुष्ठाता पुरोहित भाइयों फादर सुशील और फादर तोबियस, परम आदरणीय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो सुपीरियर जनरल अनुपस्थित हैं। श्रद्धेय सिस्टर लिंडा मैरी बॉन्ड हमारी पूर्व सुपीरियर जनरल, सभी प्रोविंशियल्स, सिस्टर फ्लोरेंसिया मिंज एमपी, सिस्टर एमेल्डा सोरेन गुमला, सिस्टर मंजुला किंडो रांची, यहाँ उपस्थित हमारे स्वर्गीय सिस्टर सुभाषी के परिवार से आए हुए प्रियजन भाइयों एवं बहनों, यहाँ उपस्थित संतना की पुत्रियों के धर्म संघ की सभी धर्म बहनें, सभी माता पिता और अन्य धर्म समाज से आए हुए धर्म संघी भाई और बहनें, नवशिष्य प्रार्थी एवं अभ्यर्थी बहनें, आज ईश्वर की महान योजना हमारी बहन माता स्वर्गीय सुभाषी कंडुलना के लिए पूरी हुई है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7। स्वर्गीय माता सुभाषी कंडुलना डीएसए का जन्म 31 अगस्त 1939 ईस्वी को जीतूटुली के बुरु इर्गी गांव में हुआ था। अपने माता पिता के 5 संतान थे। भाई बहनों में उनका स्थान 5वां था और सबसे छोटी थी, एकलौती पुत्री थी। माता सुभाषी ने जुलाई 1959 ईस्वी में संतना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची में प्रवेश किया। उनका प्रथम व्रत धारण 6 दिसंबर 1961 में हुआ एवं मई 1968 ईस्वी में उन्होंने आजीवन व्रत धारण द्वारा अपना संपूर्ण जीवन हमेशा के लिए प्रभु की सेवा में समर्पित किया। सन 1986 ईस्वी में अपने धर्मसंघ के जीवन का रजत जयंती और 2011 में स्वर्ण जयंती मनाई। अपने 82 वर्ष के जीवन काल में से उन्होंने 59 वर्ष तक संतना की पुत्रियों के धर्मसंघ में रहकर धर्म समाज, कलीसिया और दुनिया के लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। प्रथम व्रत धारण के बाद इंटरमीडिएट और बीए की पढ़ाई संत जेवियर्स कॉलेज रांची से की। शैक्षणिक अध्ययन के पश्चात वह ईश शास्त्र की पढ़ाई गोवा तथा फॉर्मेटर्स कोर्स पुणे से किया। 1974 से 1980 तक माता शीला चंद्र की सलाहकारिणी तथा नॉविस मिस्ट्रेस के रूप में दोहरी जिम्मेदारी को धर्म समाज में रहकर उन्होंने निभाया। माता सुभाषी संतना की पुत्रियों के धर्म संघ की द्वितीय निर्वाचित परमाधिकारिणी रही, जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक अर्थात 31 दिसंबर 1980 से 31 दिसंबर 1992 तक एक परमाधिकारिणी के रूप में धर्मसंघ की बागडोर को बाखूबी से संभाला। 12 वर्षों के लंबे प्रशासन के बाद वह आध्यात्मिक नवीनीकरण हेतु 1993 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया गई। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद मातृभूमि से दूर इटली में रहकर भी उन्होंने 1993 अगस्त से 1998 तक पादुआ धर्म प्रांत में रहकर वहां के लोगों को अपनी निस्वार्थ सेवा प्रदान की। उन्होंने धर्म
धर्मसंघीय प्रशिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में भी प्रशिक्षिका के रूप में रहकर छोटी बहनों को धर्मसंघीय प्रशिक्षण में आगे बढ़ाया। सन 1998 से 2004 तक माता अनुपा कुजूर की प्रथम महासलाहकारिणी के रूप में धर्मसंघ के विकास में अपना सहयोग देकर अहम भूमिका निभाई। तत्पश्चात वह पुनः इटली के रोदेरो समुदाय में रहकर उन्होंने पल्ली तथा छोटे बच्चों के देखरेख में अपने आप को समर्पित कर निस्वार्थ सेवा प्रदान किया। सन 2013 के दिसंबर महीने में इटली से स्वदेश लौटकर भी उन्होंने खूंटी समुदाय में रहते हुए अपनी सेवाएं देना जारी रखा। तत्पश्चात उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने पर उन्हें संतन्ना ओल्ड एज होम उल्हातू में रखा गया था। वहीं 29 जनवरी 2021 अर्थात बीता कल प्रातः करीब 5:30 में वे हमेशा के लिए शांतिपूर्वक प्रभु में सो गई। इस तरह माता सुभाषी का जीवन बहुत ही प्रार्थनामय, त्यागमय, सेवा भावना से परिपूर्ण, ममतामय, प्रशंसित, मिलनसारिता एवं अन्य अनगिनत सद्गुणों से भरा था। अपने नाम के मुताबिक वे मृदुभाषी थीं और अपने सुंदर व्यक्तित्व से सबको अनायास से आकर्षित कर लेती थीं। संतन्ना की पुत्रियों का धर्मसंघ रांची माता सुभाषी की निस्वार्थ सेवाओं तथा उनकी अनेकानेक उपलब्धियों के लिए उनके प्रति सदा सदा ही आभारी रहेगा। कृपालु प्रभु उनके सभी कृत कार्यों के लिए उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में अनंत शांति के मुकुट से पुरस्कृत करें और परिवार के सभी प्रियजनों को सांत्वना दें। अब मैं संतन्ना की पुत्रियों के धर्मसंघ रांची की उपस्थित, अनुपस्थित और पूरे कलीसिया के नाम पर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। अब मैं आज की मुख्य अनुष्ठाता बिशप थियोडोर मस्करिनस को पवित्र मिस्सा पूजा संपन्न करने में हमारे अगुवाई करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मदर जनरल, पूर्व मदर जनरल, प्रोविंशियल लोग, सिस्टर्स, डीएसए के सिस्टर, धन्यवाद करें। हम जब माता सुभाषी से विदा लेते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे महान महिला हमारे बीच में भेजी, छोटा नागपुर के कलीसिया के लिए काम करने के लिए,
अपनी जिंदगी का त्याग करने के लिए, और विशेष करके संत अन्ना के सदस्य तथा सुपीरियर जनरल बन के लोगों की सेवा करने की, उसके द्वारा हमें, आपके कांग्रेगेशन को, रांची के कलीसिया को और छोटा नागपुर के कलीसिया को प्रभु की आशीष और आशीर्वाद। हम जानते हैं कि मृत्यु जीवन की अंत नहीं होती है, इसलिए हम मृत्यु से डरते नहीं। जो सही विश्वास वाले हैं मृत्यु से डरते नहीं। और जिस तरह सिस्टर सुभाषी अपने पिता के घर लौट गई अचानक, बिना ज्यादा कष्ट उठाए, शारीरिक कष्ट, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जो कुछ उसके द्वारा कलीसिया के लिए किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मिसा चढ़ाते हैं। और कोई उसका कुछ प्रभु के सामने रह गया है तो उस पर प्रभु की क्षमा मांग के इस मिसा में हम भाग लेते हैं। हम पापी हैं, हमारे पाप की क्षमा मांगते हुए दया याचना करें।
पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। अब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इनका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग नहीं जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और विशेष करके संत अन्ना के धर्म संगीनों, जब मौत आता है या हम उसका इंतजार करके उसकी प्रतीक्षा में होते हैं, या कभी कभी अचानक हमें ले जाता है। सिस्टर सुभाषी भी आए साल बड़े उम्र में 82 साल के बाद प्रभु के पास चले गए। और आज के दोनों पाठों से एक एक बिंदु मैं निकालना चाहता हूं, जिसपे थोड़ा सा हम चिंतन मनन करें। पहले पाठ में संत पौलुस जानता है कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाले हैं, उसको पकड़ेंगे, उसको मार देंगे। तो तिमोथी को, जो उसका सबसे नजदीक चेला था, उसको लिख के बताता है, मैंने मेरा दौरा पूरा किया है। मैं लंबी
दौड़ चुका। कभी मुझे अकेला छोड़ा था सबों ने, कभी सबों ने मेरी सहायता कर दी। ये याद करते हुए अपना जो मिशन, अपने जो प्रभु ने दिया हुआ काम, वो खत्म करने की ओर जा रहा है। उसकी दौड़ खत्म मतलब दूसरों की दौड़ शुरू होती है, क्योंकि मिशन कभी खत्म नहीं होता। दूसरे पार्ट में सुसमाचार में प्रभु के ओर से बताया जाता है, मेरे पिता के घर में बहुत निवास है। ऐसा नहीं होता तो आप लोगों को नहीं बोलता, मैं वहां जा रहा हूं आप लोगों के लिए निवास तैयार करने के लिए, और जब निवास तैयार हो जाएगा आप लोगों को लेने आऊंगा। मैं समझता हूं आज हमारे प्यारे सिस्टर सुभाषी के देहांत में ये दोनों बुलाहट, ये दोनों ऐलान जो है पूरे होते हैं। प्रभु ने उसे बुलाई, प्रभु ने उसको संत अन्ना कांग्रेगेशन की सिस्टर बनने की, डॉटर्स ऑफ सेंट एन बनने की बुलाहट दी। उसने उस बुलाहट को हाँ कहा। एक छोटी सिस्टर जैसी, कोई डायरेक्ट सुपीरियर जनरल नहीं बनता। आश्चर्य होगा, प्रोफेशन करते करते ही किसी को सुपीरियर जनरल बनाया। तो पूरी अपनी दौड़ लगा के, पूरी अपनी रेस खत्म करने के बाद 12 साल इस कांग्रेगेशन की अगुवाई की। ये छोटा काम नहीं है। प्रभु के कृपा से, प्रभु के आशीष से ये अगुवाई करते हुए बहुत मुश्किल सालों में सिस्टर सुभाषी ने इस कांग्रेगेशन को आगे लिया। अब पैसा कम थे, खर्चा ज्यादा होता था, इनकम थोड़ा होता था। ये सब कठिनाई में वो अगुवाई करती रही, और जब उसका सुपीरियर जनरल का जो समय था वो खत्म हुआ, आराम नहीं किया। उसके बाद भी काम करते रहे। इटली में भी गई, यहाँ वहाँ ठंडी, जहाँ ठंडा हवा, सब कुछ खा के प्रभु की सेवा की। इसलिए संत पौलुस जैसी वो सही तरह बोल सकती है, मैंने इस दुनिया में मेरी रेस दौड़ ली, कभी सहायता के साथ, कभी बिना सहायता के साथ। लेकिन इस दौड़ खत्म होने के बाद उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सुसमाचार में बोलता है एक प्रभु के निवास में गई है। यही विश्वास प्रभु हमें देता है कि सिस्टर सुभाषी प्रभु ने तैयार किया हुआ निवास में चली गई है। ये हमारा विश्वास है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैं शुरुआत में बोल चुका हूं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि ये सिस्टर, मैं उसको महान महिला बोला शुरुआत में। महान इसलिए नहीं कि महान पैदा हुई, महान इसलिए क्योंकि अपना सब कुछ प्रभु के लिए त्याग किया, प्रभु की सेवा करते थे। धन्यवाद देंगे।
उसके जो बहुत करीब थे, नज़दीक थे, उनको दुख लगे है उसके इस दुनिया से जाने से, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके संत अन्ना की पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे साथ रह के हमारे बुलाहट को अच्छी तरह से पहचान के प्रभु की सेवा हम करते रहें। तुझे पसंद आए। तेरी दया से तेरी सेविका माता सुभाषी इस पाप क्षमा प्राप्त करे और तेरे संतों के साथ नित्य आनंद मनाते हुए अनंत काल तक तेरा यश कर करे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाएंगे, हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। उन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया कि हम सबको मरना नहीं पड़े। इतना ही नहीं, कलश खाकर सबकी जगह अकेले मरना स्वीकार किया। ये सब के सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीते रहे। इसलिए हम असंख्य स्वर्गदूतों में से मिलकर बड़े आनंद से तेरे गुणगान करते हैं। पावन पावन पावन
इसी बाटी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, तो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बनाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता की युगायुग जीता और करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Thank you.
प्रकट करने हेतु आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर बिशप टेलर मस्करनस SFX सहायक धर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत और सभी पुरोहितगण, मैं आप सभी को साहृदय धन्यवाद देती हूँ। आपने उदारता पूर्वक धन्यवाद के इस बलिदान को अर्पित करने और अंतिम यात्रा के इस कार्यविधि को संपन्न करने में हमारी अगुवाई की है। हम पूरे चंदना धर्म समाज की ओर से आपको साहृदय धन्यवाद देती हैं। अभी इसके बाद आशीष होगी, उसके बाद श्रद्धांजलि जारी रहेगी। हे ईश्वर, हमने यह दिव्य प्रसाद ग्रहण किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं, तेरी प्रिय सेविका माता सुभाषी प्रभु क्रिस्त के दुख भोग के फलस्वरूप अपने पाप दंड से मुक्त होकर तेरे पास सानंद पहुंचे। हमारे प्रार्थना सुन, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मृत्यु व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी बहन माता सुभाषी की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन बहन को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी रणों से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले। भले गडेरिया की संगति में पधारे और सब संतों के साथ आनंद जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों से हम अपनी बहन माता सुभाषी की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेगी और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेगी। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारी बहन माता सुभाषी के लिए खोल दे। हम सब से ये बहन विदा हो गई है। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि क्रिस्त से हमारा पूर्ण मिलन न हो। इस बांति हम तुझसे और इस बहन से सदा संयुक्त रहेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करें। हम